अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन धांधली के ऊपर जो है वो अपना वाइट पेपर शाया कर दिया है। 300 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर है और इसमें ज़्यादातर जो है वो गैर मुल्की जरीदों के जो आर्टिकल्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तानी अखबारात की जो रिपोर्टिंग है इलेक्शन के हवाले से, उसको उन्होंने बुनियाद बनाया है। उसकी बुनियाद पे वो ज़्यादा मवाद जो है मटीरियल और कुछ जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स हैं, उनको उन्होंने अपनी जो वाइट पेपर है इसका हिस्सा बनाया। और तहरीक इंसाफ ने यह क्लेम किया कि 180 हल्के वो जीत रही थी, 180 सीटें वो जीत रही थी कौमी असम्बली की 266 में से, लेकिन उनको धांधली करके हराया गया। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर आपसे आज बात करते हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें और आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ पहले दिन से, जब से 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, रात को 100 से ज़्यादा हल्कों में तहरीक इंसाफ उम्मीदवार जो हैं, इनिशियल इब्तदाई नताज, अभी 1% नताज भी नहीं आए थे, तो उसके बाद से तहरीक इंसाफ ने ये क्लेम करना शुरू किया कि वो 180 नशिस्तें कौमी असम्बली की जीत रही थी तहरीक इंसाफ, जब उनको फिर धांधली की गई 9 फरवरी की सुबह, और फिर 9 फरवरी को जो इलेक्शन के नताज आए उसमें तहरीक इंसाफ हार गई। तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो फॉर्म 45 में जीते थे, फॉर्म 47 में उनको हरा दिया गया। और इसके हवाले से वो कुछ हलकों का ख़ास तौर पर जिक्र करते हैं, जिसमें इस्लामाबाद के 3 हलके हैं। इसके अलावा वो लाहौर के चंद हलकों की भी बात करते हैं, और इसके अलावा कराची के हलके हैं जहाँ की वो बात करते हैं कि जहाँ पे धांधली करके जो है वो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हराया गया। अब तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है जो भी जमात हारती है या जो समझती है कि वो इक़्तिदार में आ रही थी उसको इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया, तो ज़ाहिर है वो इसी तरह चीखो पुकार करती है, वो शोर शराबा डालते हैं, वो जो है वो इसी तरह से जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं। फिर 2018 में जब तहरीक इंसाफ जीती थी तो यही सूरत हाल थी, जब मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही थी कि वो इलेक्शन जीत रही थी, और ये बात दुरुस्त भी है, वो इलेक्शन जीत रहे थे। अगर मुदाखलत ना की जाती, धांधली ना की जाती, तो मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात के तौर पर मर्ज करती। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस वक्त, इसके बावजूद कि सबको पता था क्या हुआ है, किन किन हलकों में क्या क्या, किस किस हल्के में क्या हुआ, किस तरह से बाजू और टांगे मरोड़ी के, जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ अब हुआ है, ये 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था। तहरीक इंसाफ तो इस हवाले से खुशकिस्मत है कि उसको फिर भी अदालतों से जल्दी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो मुस्लिम लीग नून के लीडर तो 2-2, 2.5 साल जेलों में रहे, उनको रिलीफ नहीं मिलता था, जमानत भी नहीं होती थी जल्दी। तो ये जो स्पीडी जस्टिस है ये सहूलत मुयसर नहीं थी। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ ने उस वक्त ये, अगर तहरीक इंसाफ ये कहती और इक़्तिदार लेने से इनकार कर देती और कहती कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ एक बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ी होती। तहरीक इंसाफ अगर वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में, उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब यही कह रहे थे जो आज कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है, वो उस वक्त इल्ज़ाम लगा रहे थे अवामी नेशनल पार्टी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर इस्लामाबाद में एक मुजाहरा भी किया था, जिसके बाद फिर बातचीत हुई, बाद में PDM भी बनी। इसी इंतखाबी धांधली के खिलाफ उन्होंने तहरीक चलाई, जलसे जुलूस किए पूरे मुल्क के अंदर। उसके बाद फिर वो तकसीम हो गई PDM, लेकिन उनका एक मौक़िफ़ रहा कि ये सिलेक्टेड है, और वो इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते थे। जैसे कि ये तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये वज़ीर आज़म जो है ये हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ये कहती थी कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको सिलेक्ट किया गया, ये इलेक्ट होकर नहीं आई। तो ये इसी तरह के इलेक्शन थे, इसी तरह के नताइज सामने आए, और जिस तरह की मैनिपुलेशन और इलेक्शन मैनेजमेंट होती है वो होती है हमारे यहाँ, ये हकीकत है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब मसला यह है कि तहरीक इंसाफ जितनी सीटों का दावा कर रही है, तो उससे तो ये लगता है कि पंजाब में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में और इंटीरियर सिंध के कुछ हल्के निकाल दें, बाकी पूरे पाकिस्तान से किसी और जमात का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि 180 सीटों का मतलब है 266 में से अगर आप ले लें तो बाकी जो है वो बचती हैं 86 सीटें।
तो वो उनका ये दावा है कि बाकी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद जीती है, या जो बलूचिस्तान का इलेक्शन है वो किसी हद तक हुआ है। तो बाकी जहाँ से कोई भी जीता है, ख़ास तौर पे पंजाब से, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो धांधली करके जीती है। मुस्लिम लीग नून का शायद उनके तहरीक इंसाफ के नज़दीक शायद ही कोई रहनुमा ऐसा हो जो कि बगैर धांधली के जीता हो। ये उनका अगर आप मान लें तो फिर उसका ये मतलब है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून हार गई, धांधली नहीं हुई। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून हार गई, धांधली नहीं हुई। हिमिया खान में मुस्लिम लीग नून हार गई, धांधली नहीं हुई। और भी कई जगहों पे मुस्लिम लीग नून हार गई, धांधली नहीं हुई। लेकिन जहाँ जहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते हैं वहाँ वहाँ वो धांधली के बगैर नहीं जीते, वहाँ पे वो धांधली करके जीते। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। लेकिन वाइट पेपर में नया क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, इन सब अखबारात ने पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में क्या कहा, वो इलेक्शन से पहले क्या कह रहे थे, इलेक्शन के जब नताइज आ गए तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा। इन सब ये जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, ग्लोबल, जिनकी आउटरीच है, जिनको पढ़ा जाता है, जिनकी बात को बड़ी अहमियत दी जाती है, तो वो तमाम जो जरीदे थे, तमाम अखबारात थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि मैनिपुलेशन हुई है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है और इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया है, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और रिगिंग हुई है। ये उनके इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। लेकिन वो कोई सबूत नहीं देते हैं। अब सबूत देना है, इसी तरह जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने भी, फाफन ने खुल के कहा कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, बहुत सारी जगहों पे उनके जो ऑब्जर्वर्स थे उनको काउंटिंग में शरीक नहीं होने दिया गया, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इस तरह की बहुत सारी शिकायत जो फाफन ने भी जो है वो रिपोर्ट की हैं, इरेगुलरिटीज़ भी रिपोर्ट की हैं फाफन ने। लेकिन पाकिस्तान में क्या 2018 के इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ नहीं हुई थी, जब पूरा सिस्टम ही बैठ गया था RTS, और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हो गई थी। तो ये जो मसाइल हैं, जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातें संजीदा हो के बैठती नहीं हैं और संजीदा नौयत की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करती, सतही रिफॉर्म्स नहीं, मिट्टी, ये मतलब गोंगलुओं से मिट्टी मत जाने, आप संजीदा नौयत की रिफॉर्म्स लेके आए इलेक्शन कमीशन के। और ये जो निगरान हुकूमत का तजर्बा ये बुरी तरह से पिट चुका है, नाकाम हो चुका है, इसको ख़त्म करें। हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर बैठा रहे, वफाकी काबीना, सूबाई काबीना डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बैठे रहें, और इलेक्शन कमीशन जो है उसके हाथ में इख्तियार दे दिया जाए, वो चलाएं, वो इलेक्शन की जो सारा इलेक्शन के रिलेटेड सारा मामला है उसको वो डील करें। आप जितना उसको ताकतवर करेंगे, जितना सियासी जमातें ताकतवर होंगी, जितना इंतखाबी निज़ाम जो है वो मजबूत होगा, उतना कम उसके अंदर बाहर से मुदाखलत होगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक हर इलेक्शन के बाद यही कुछ होगा। जो हारेगा वो कहेगा धांधली हुई है, जो जीतेगा वो कहेगा नहीं हम तो फेर जीते हैं, हम धांधली नहीं हुई है। तो अब तहरीक इंसाफ ने ये जो वाइट पेपर शाया कि इसमें कोई नई बात नहीं की है जो कि तहरीक इंसाफ पहले से कर रही है, और उसने ज़्यादा इन्हिसार जो है वो अखबारात की कटिंग्स, रिपोर्ट्स और जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर मिशंस थे उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको जो है वो अपना बुनियाद बनाया है इस वाइट पेपर में, और वो ज़्यादातर उन्होंने जो है वो चीज़ें सामने रखी हैं। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामला है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अगर धांधली हुई है तो सामने आ जाएगी। आपको याद होगा 4 हलकों का मामला, तहरीक साहब ने कहा था कि 4 हलके खोलें, जहाँ जहाँ कोई भी इरेगुलरिटी थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा इलेक्शन दोबारा करवाएं, और दोबारा इलेक्शन में भी तहरीक साहब हार गई थी बोल के। तो अब जो है वो मामला, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारे हलकों के नताइज के हवाले से इल्ज़ामात हैं, फॉर्म 45, फॉर्म 47, और ये मैं आपको बता दूं, आज बता देता हूं मैं आपको कि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ भी जाएंगे, तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन तक फॉर्म 45, फॉर्म 47 की गर्दान करती रहेगी, जैसे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम सिलेक्टेड की गर्दान करते थे, RTS के बैठ जाने की बात किया करते थे, तहरीक इंसाफ पे धांधली करके बरसर इक़्तिदार आने के इल्ज़ाम लगाते थे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि जुडिशल कमीशन बनाए। मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशल कमीशन बनेगा, क्योंकि 2013 में भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि धांधली हुई है और सिस्टमैटिक धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ जीत रही थी, उसको सिस्टमैटिक धांधली करके हराया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बना तो तहरीक इंसाफ ये साबित नहीं कर पाई थी। बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे बहुत सारे लोगों पे, वो भी कहा कि वो सियासी बयान था। बाद में तहरीक इंसाफ, इरेगुलरिटीज़ होती, मैंने कहा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, कभी बड़ी पैमाने पे, कभी कम पैमाने पे इरेगुलरिटीज़ होती हैं।
मैनिपुलेशन भी होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी होती है, इलेक्शन से पहले बहुत कुछ होता है। लोगों ने मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं है कि तहरीके इंसाफ को मेरी तवक्को से ज्यादा वोट पड़ा 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में, और जो तहरीके इंसाफ का वोटर था वो बड़ी तादाद में बाहर निकला, उसने वोट डाला। लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं उसने कुछ सवालात को जन्म दिया है। तहरीके इंसाफ उसका जवाब नहीं दे रही, तहरीके इंसाफ फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। तो आप देखते हैं इसकी जैसे जैसे तफसीलात सामने आएंगी, कोई नई बात अभी तक तो सामने नहीं आई, जैसे आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।